Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new chapter which is liquids and solids. So first portion contains liquids and the second portion contains something about solids. Already we have studied about gases in third chapter. Okay. There are three states of matter. We have already studied gases, liquids, and solids. Gases have been studied in chapter number 3, and liquids and solids are present in chapter number 4. Okay. So, what are liquids? Liquids, you have seen the most common example of liquid is water. How the properties in liquids are different than gases and solids, we are going to study over here. First one is intermolecular forces. There is something chemical bond. Chemical bond is a bond between two atoms. एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड वेदर इट इज़ आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एनी काइंड ऑफ बॉन्ड मोस्ट कॉमनली कोवेलेंट होता है तो क्या मैंने कहा जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन क्रिएट करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं दे आर नोन एज इंटर molecular forces, and they are very weak forces as compared to the chemical bond. ठीक है, chemical bond exists between two atoms of the molecule while intermolecular forces exist between two molecules. सो होता कुछ यूँ है कि आपके जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, क्योंकि आपको पता है अब गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पढ़ते थे बहुत कम होती हैं. क्यों? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी वीक होंगी. एंड ऑल्सो गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन. सो अगर वो मूव कर रहे हैं तो फोर्सेस डेवलप करना मुश्किल है. इन केस ऑफ लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स करीब करीब भी हैं और उनकी मोशन इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, सो दे कैन डेवलप सम काइंड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. फर्स्ट ऑफ ऑल HCl मॉलिक्यूल. HCl मॉलिक्यूल आपको पता है पोलर होता है. पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, listen it carefully, the electronegativity difference between the two atoms connecting the bond is more than 0.4. ठीक है, H और Cl ये दो एटम्स हैं. अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है तो इट मीन्स दे फॉर्म अ पोलर बॉन्ड. पोलर बॉन्ड का मतलब ये होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इट गेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इट गेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. व्हाई डज इट हैपन्स? बिकॉज जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो वो क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का साइन आ जाएगा एंड द अदर एटम विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा, HCl मॉलिक्यूल क्योंकि पोलर है, एक एंड पार्शियल नेगेटिव है दूसरा एंड पार्शियल पॉजिटिव है, तो अगर बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हैं तो हाउ विल दे अरेंज देमसेल्व्स? द पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. तो इस तरह आपस में थोड़ी वीक सी बॉन्डिंग बना लेंगे दो मॉलिक्यूल्स. दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब सारे तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. उन्हें हम कहते हैं वॉन्डर वॉल फोर्सेस. ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्सेस का ताल्लुक इलेक्ट्रॉन से नहीं है. बॉन्ड्स बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वॉन्डर वॉल फोर्सेस आर नॉट कनेक्टेड टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Okay, and also these intermolecular forces affect the physical properties of the molecules. Four types of forces आपको यहाँ पे दी हुई हैं: dipole, dipole, ion dipole, dipole induced dipole and instantaneous dipole induced dipole. First one is, okay, यहाँ पे आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूँ. This is one molecule. Sorry.
अच्छा इसको देख लो, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में देखें, एक वीक सा लिंकेज आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। Okay. Now come to dipole-dipole forces. First of all, you need to remember dipole-dipole forces exist between polar molecules. ठीक है? Dipole means two poles, and then again dipole means two poles. So the molecule with two poles makes makes weak linkage with the another molecule which has dipole. One molecule with dipole links with other molecule with dipole, इसको कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल का मतलब होता है टू पोल्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। HCl मॉलिक्यूल के केस में मैंने आपको बताया था Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं तो व्हाट विल दे डू, the partial negative end of chlorine will attract the partial positive end of another molecule of HCl। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये एक HCl है, ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो Cl नेगेटिव है, what will it do? It will attract the H positive of another molecule. This is another molecule. This is molecule 1, this is molecule 2. So now molecule 1 is connected to molecule 2 through this dotted line. Dotted line इसलिए शो की है क्योंकि ये weak linkage है. So you can see it over here. Partial negative charge chlorine is connected to partial positive charged hydrogen of another molecule. Again, partial negative chlorine is connected to partial positive charge hydrogen of another molecule. तो इस तरह से HCl मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। इसे हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, यहाँ पे भी दो पोल्स हैं, यहाँ पे भी दो पोल्स हैं, सो डायपोल डायपोल फोर्सेस। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड से बहुत कम होती है। कोवलेंट बॉन्ड, दिस वाज अ कोवलेंट बॉन्ड, ये जो सॉलिड लाइन है और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो सॉलिड लाइन का मतलब ही ये है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसको हमने डॉटेड लाइन से इसीलिए शो किया है क्योंकि ये वीक लिंकेज है। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन टू यू इज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में आप देखो, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, सो CH and 3 क्लोरीन, ठीक है। अब ये जो 3 क्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लोरीन अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। जब ये करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। दिस कार्बन विच इज़ पार्शियल पॉजिटिव, ये इंस्टेड क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। This partial positive charged hydrogen of one molecule will attract the partial negative chlorine of another molecule। इसके साथ बनाएगा weak linkage और इसे हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के दरमियान डिफरेंस एटम्स का जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये H और Cl है, ठीक है, अगर इसकी जगह मैं ले लूँ NaCl या NaF, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। और जितनी डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, जो आपकी थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट है, हीट ऑफ सब्लिमेशन एक्सेट्रा, ये सारे भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होते हैं जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन गिवन टू यू इज़ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इस केस में डायपोल डायपोल में हमने कहा कि दोनों मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ पोलर एंड द अदर वन इज़ नॉन पोलर, ठीक है। सो जो पोलर है उसके ऊपर तो डायपोल होगा, इट विल हैव टू पोल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द अदर वन इज़ इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब है एक डायपोल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
एक तो परमानेंट डाइपोल था और एक था नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो परमानेंट डाइपोल है वो क्या करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इस तरह की चेंजेस लाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर भी डाइपोल क्रिएट हो सके। सो उसे हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कि उसमें ऑलरेडी डाइपोल नहीं था बट द परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल did something that created a dipole in the non-polar molecule as well। ठीक है, नॉन पोलर तो होता ही वो है जिसके अंदर पोल्स ना हो। So now look over here. This is the permanent polar molecule. Permanent polar molecule के अंदर दो poles होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब इसके करीब आप लाने की कोशिश करेंगे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कोई डाइपोल नहीं है, बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। It does not have any kind of dipole, any kind of positive or negative charge on it। लेकिन जब आप परमानेंट डाइपोल के करीब इसको लाने की कोशिश करते हैं, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल के करीब लाते हैं, तो जो इसका पॉजिटिव एंड है वो इस नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यू नो ऑपोजिट एंड्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिव एंड है ये क्या करेगा, जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो साइड पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ब्लू कलर का, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके साइड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट होंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो नाउ लुक ओवर हियर, ये था तो परमानेंट डायपोल, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इस पॉजिटिव एंड ने इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक साइड पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज चला गया दूसरी साइड पे। तो इसके अंदर भी डायपोल क्रिएट हो गया। लेकिन ये डायपोल क्योंकि पहले से तो नहीं था या तो परमानेंट तो नहीं है, ये तो इंड्यूस करवाया गया है, क्रिएट करवाया गया है, तो इसलिए इसे कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इनको डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। सो दिस इज़ हाउ द फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनको हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ओके, एक और तरह की फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आयन डाइपोल नाम से आपको पता चल रहा है एक क्या होगा आयन और एक क्या होगा डाइपोल। सो आयन दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आपके पास एक पॉजिटिव आयन है जिसे कैटायन कहते हैं, तो कैटायन क्या करेगा, जब किसी डाइपोल के करीब जाएगा तो उसके नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर लेगा। Cation was an ion, it will attract the negative end of dipole molecule। सो वो क्या फोर्सेस बनेंगी, आयन डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह से अगर एनाइन होगा तो एनाइन डाइपोल मॉलिक्यूल के पॉजिटिव अट्रैक्ट एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो कौन से फोर्सेस होंगी, आयन डाइपोल फोर्सेस। सो आयन डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन एन आयन वेदर एनाइन और कैटाइन एंड अ डाइपोल मॉलिक्यूल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, या जिनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।